राज्यसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर चुनाव होना है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों ही की ओर से नामांकन पत्र खरीद लिए गए हैं। आखिर इसका क्या मतलब है, ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है, इनसे जानेंगे कि कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक सरफराज अहमद के साथ मुंबई के एक बिजनेसमैन है हरिहर महापात्रा, उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया है। पहले तो ये बताइए कि इसका क्या मतलब है। बिल्कुल देखिए, एक तरह से पहले अगर आप पिछले राज्यसभा चुनाव को देखें तो झारखंड में ये लगातार दाग लगता रहा है कि यहाँ जो है हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलता रहा है। कई मामले हैं। अभी फ़िलहाल देखिए, जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके प्रेस सलाहकार थे, कई लोग थे जिन पर कि इस तरह के आरोप लगे थे, डराने धमकाने तक के आरोप लगे थे। लेकिन अब जो ये नया उम्मीदवार एक झारखंड में जो हरिहर महापात्रा हैं, वो जब नॉमिनेशन पत्र खरीदे हैं तब ये फिर से एक बार चर्चा उठी है कि क्या बीजेपी के वो उम्मीदवार होंगे, या फिर अगर बीजेपी समर्थित भी होते हैं तो आंकड़े बीजेपी के पास वो नहीं है कि उन्हें समर्थन देकर वो जिता दे। तो लेकिन जब वो आंकड़े नहीं हैं तो आखिर झारखंड में पर्चा खरीदने का मतलब क्या बनता है? इसका मतलब है कि तोड़ जोड़ की राजनीति होगी, खरीद फरोख्त की राजनीति होगी और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो मामला है, आप समझ सकते हैं कि झारखंड में फिर से वही एक बार दोहराने वाला है। हालांकि अभी नामांकन का जो अंतिम दिन है वो 11 मार्च है, तो ये देखना होगा कि वो नॉमिनेशन पत्र जो है वो खरीद कर छोड़ देते हैं या फिर खरीद कर जो है वो मैदान में उतरते हैं। तो क्या क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आ सकती है, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि बीजेपी के पास उतने आंकड़े नहीं है, तो क्या इसमें क्रॉस वोटिंग भी हो सकता है? क्योंकि कई ऐसे विधायक है सत्ता पक्ष के जो नाराज चल रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में ये भी हो सकता है? देखिए, हो सकता है, कोई भी चीज़ संभव है, लेकिन आंकड़े चाहिए। अगर आपको पैसों के बदौलत ही राज्यसभा पहुंचना है तो उसके लिए भी आपको 27 मत चाहिए। ऐसे में बीजेपी के पास जो है अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए है। अगर बीजेपी पूर्णतया समर्थन हरिहर महापात्रा को दे देते हैं या फिर उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, तब जाकर के ये संभव है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर वो निर्दलीय के तौर पर और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के तौर पर आते हैं तो वो आंकड़े 27 मत जो चाहिए वो छू पाना, वहाँ तक पहुँच पाना जो है कठिन होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो झारखंड पर एक दाग रहा है राज्यसभा चुनावों में कि पैसों के बदौलत जो है क्रॉस वोटिंग करा दिए गए, वोट हासिल कर लिए गए, तो ये जो है एक मुश्किल दौर जो है, ऐसे में ज़रूर झारखंड में फिर से आएगा कि जब वोटों के लिए लोग खरीद फरोख्त की बात करेंगे और जो क्रॉस वोटिंग की बात होगी या फिर हॉर्स ट्रेडिंग की बात होगी, तो इससे बचने की कोशिश जो है झारखंड में होनी चाहिए। अब देखना होगा कि दो मैदान में सीधे अगर प्रत्याशी होते हैं, एक एनडी गठबंधन की तरफ से और दूसरा अगर बीजेपी की तरफ से होता है, तो फिर चुनाव की नौबत नहीं आएगी। वैसे ही वो दोनों निर्विरोध चुने जाएंगे। लेकिन अगर तीसरा कोई भी उम्मीदवार होता है तो फिर चुनाव होंगे और इसमें जो है वो ही तस्वीर फिर से पहले वाली पुरानी तस्वीर जो आपको देखने को मिलेगा। तो क्या अभी अगर हम लोग एनडीए की बात करेंगे तो क्या किसी का नाम का जिक्र हो रहा है कि शायद उसे वो लोग आगे कर सकते हैं? देखिए, नाम कई हैं, लेकिन बीजेपी में आखिरी वक्त तक जो है यह सस्पेंस बना रहता है कि उम्मीदवार उसे ही घोषित किया जाएगा। देखिए, अगर सबसे पहले आप चर्चा में देखें तो समीर उरांव को लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद आशा लकड़ा का नाम सबसे आगे था। अब जो है अरुण उरांव का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, प्रदीप वर्मा का भी नाम आ रहा है, और उसके बाद अगर आप देखें तो कई नाम बालमुकुंद मुंडा के बेटे का भी नाम सामने आ रहा है, जगन्नाथ मुंडा का। कई नाम है, यही हमने कहा कि कई नाम हैं, चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल किसी एक को ही उम्मीदवार बनाना है। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातिगत समीकरण को साधते हुए उम्मीदवार मैदान में देगी। तो ये आने वाला वक्त तय करेगा कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से भी सस्पेंस बरकरार रखा गया है कि सरफराज अहमद को एक तरह से सर्वसम्मति से उम्मीदवार घोषित फिलहाल नहीं किया गया है। भले ही सरफराज अहमद जो है मीडिया हाउसेज में खुद कॉल करके और अपनी जानकारी दे करके ये घोषित करने में जुटे हुए हैं कि हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं,
लेकिन अब देखना होगा कि सामूहिक रूप से औपचारिक घोषणा कब तक होती है। अब एक तीसरा नाम भी जो है वो सामने आ रहा है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन है हरिहर महापात्रा, उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया है। तो अब धीरे धीरे करके चीजें जो है वो स्पष्ट होगी, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब खेला हो सकता है, क्रॉस वोटिंग की भी बात जो है वो अब सामने आ सकती है। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापस को दे इजाजत, नमस्कार। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।